वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। चाहे वो रिटायर ही क्यों ना हो जाए, छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी ने राजीव कुमार को ऑन कैमरा चिताया है, कहा कि एटम बॉम्ब फटेगा। राहुल गांधी ने शुक्रवार को फिर एक बार चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया, और ऐसा वैसा हमला नहीं दोस्तों। चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने सदन पहुंचते ही 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। राहुल गांधी ने सिर्फ चुनाव आयोग को ही नहीं, चुनाव आयोग के पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी सदन के पटल पर खड़े होकर के चिताया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए ये काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास अपने दावों के पक्ष में पुख्ता सबूत है, और वो सबूतों की बौछार हम जिस दिन लगाएंगे तो एटम बॉम्ब फटेगा, और उस दिन चुनाव आयोग भी बचेगा नहीं, वो भी नहीं बचेंगे जिनके रिटायर हो गए। यानी सांकेतिक तरीके से उन्होंने कहा है, और ये सांकेतिक चेतावनी किसके लिए है आप खुद समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग में यह काम कर रहे लोगों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो रिटायर ही क्यों ना हो जाए। उन्हें खोज कर लाएंगे और नहीं छोड़ेंगे। यानी सीधा सीधा कटाक्ष, सीधा सीधा हमला, सीधी चेतावनी एक तरीके से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के लिए है। ये चेतावनी, ये अल्टीमेटम राजीव कुमार के लिए है। राहुल गांधी ने हाल ही में बुधवार को ही संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वोट चोरी हो रही है, और ये वोट चोरी कोई और नहीं बल्कि चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर कर रहा है। उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि चुनाव आयोग वोट चोरी में लिप्त है। मैं हल्के में नहीं बोल रहा हूं, 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। लोकसभा में नेता विपक्ष ने यानी राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमें मध्य प्रदेश में शक था, लोकसभा में शक था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा और आगे गया, मतलब शक जो है वो थोड़ा और बढ़ा। स्टेट लेवल में हमें लगा कि यहां पर चोरी हुई है। दरअसल दोस्तों वोटर इशू हुआ था, राहुल गांधी के मुताबिक वोटर इशू हुआ था, 1 करोड़ वोटर जोड़े गए थे, और फिर हम इसके थोड़ा डिटेल में गए तो हमें पता चला भयंकर धांधलेबाजी हुई है। ये राहुल गांधी ने कहा है। इलेक्शन कमीशन तो अब अगर हम इस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सहयोगिता कोई नहीं कर रहा, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, चुनाव आयोग की बात की जाए, सरकार से सवाल पूछा जाए, सब कोई इससे बच निकल रहे। अब ऐसे में अब जब खुद कांग्रेस या खुद राहुल गांधी खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वोट के दौरान, चुनाव के दौरान हो क्या रहा है, कहां धांधली हो रही है, किस प्रकार से इस धांधली को अंजाम दिया जा रहा है, जो पकड़ में नहीं आ रहा। जब इसकी डिटेलिंग उन्होंने शुरू की तो उन्हें लगा कि अब इलेक्शन कमीशन शुरुआती दौर में तो मदद कर रहा था, लेकिन अब वो मदद नहीं कर रहा है, हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। राहुल गांधी ने कहा था कि हमें और डीप डिगिंग करने की जरूरत है, हमें और गहराई में जाना है और समझना है कि धांधली को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपनी ही तरीके से, तौर तरीके से जांच करवाई, उसमें हमें जो मिला वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब जिस दिन ये फटेगा, इलेक्शन कमीशन आपको कहीं पर दिखाई नहीं देगा हिंदुस्तान में। सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी का कहना यह है कि हमने खुद चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट, SIR, धांधली चुनाव में, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, इन तमाम चीजों पर हमने इन्वेस्टिगेशन जारी रखा।
इन्वेस्टिगेट किया इस मैटर को तो हमारे हाथ जो लगा है वो एटम बॉम्ब है। और जिस दिन वो सच सामने आएगा उस दिन इलेक्शन कमीशन धरा का धरा रह जाएगा। इलेक्शन कमीशन या मुख्य चुनाव आयुक्त अब इस हिंदुस्तान में दिखेंगे नहीं। दोस्तों इतना ही नहीं, अभी चुनाव आयोग में काम कर रहे सरकार के इशारे पर पेरोल पर काम कर रहे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को राहुल गांधी ने कहा कि गलत काम करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे छोटे अफसर हो, मध्यम अफसर हो, बड़े ऑफिसर हो, आला अधिकारी हो, ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भी ये काम कर रहे हैं, जो भी इसमें लिप्त है, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप भारत के खिलाफ काम कर रहे हो। चुनाव को इस तरीके से मैनिपुलेट करना, चुनाव में धांधली करना, ये भारत के खिलाफ बर्ताव है, भारत के खिलाफ काम है, लोकतंत्र के खिलाफ ये काम है। और इसके चलते आप पर देशद्रोह का मुकदमा भी लग सकता है। ये देशद्रोह से कम नहीं है। आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, चाहे आप रिटायर ही क्यों ना हो जाए, आपको खोज कर हम निकालेंगे। ये कहा राहुल गांधी ने कि आप कहीं भी हो, रिटायर हो, तो भी हम आपको खोज कर निकालेंगे। और ये मध्य प्रदेश चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव, लोकसभा चुनाव, जिन जिन चुनावों पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, उन तमाम चुनावों को कंडक्ट किसने किया? कोई और नहीं बल्कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। यानी ये चेतावनी राजीव कुमार के लिए भी है। दोस्तों खबर यह है, अंदर खाने से खबर ये निकल के आ रही है कि चुनाव आयोग के एक दो टॉप नॉच ऑफिसर्स, एक दो आला अधिकारी ही खुद राहुल गांधी की मदद कर रहे हैं अंदर से, जिन्होंने राहुल गांधी को सबूत देने का काम किया, सबूत जुटाने में राहुल गांधी की मदद की। राहुल गांधी की इस इन्वेस्टिगेशन में, एटम बॉम्ब ढूंढने में खुद एक दो ऑफिसर्स, अधिकारी चुनाव आयोग के, वो खुद राहुल गांधी के मदद कर रहे हैं। इस पर खुलकर तो राहुल गांधी ने कुछ बातें नहीं रखी, लेकिन अंदर खाने की खबर यही है। पिछले कुछ चुनावों में जिस तरीके से वोटर लिस्ट में धांधली हुई है और इसके बाद जो राहुल गांधी के हाथ लगे, उन तमाम सबूतों को वो इकट्ठा करके सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर इस मुद्दे को वो सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से चुनाव आयोग को हर मर्तबा टीका टिप्पणी करने के बावजूद भी बचा लेता है, मौका दे देता है, चाहे कितने भी वर्डिक्ट तो नहीं कहेंगे, कितनी भी टीका टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट क्यों ना कर ले, वो हेडलाइन तो जरूर बना देते हैं जजेस। सुप्रीम कोर्ट हेडलाइन जरूर बनाता है, लेकिन जो आदेश वो पारित करते हैं वो ज्यादातर समय हम देखते हैं कि चुनाव आयोग के पक्ष में है। चाहे आप ईवीएम का मुद्दा ले लीजिए, चाहे आप डाले गए वोट और गिने गए वोटों में जो अंतर पाए जाते हैं, वेरिफिकेशन का जो मैटर था कि ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट से निकली पर्चियों के बीच 100% मिलान जरूरी है। इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी जो एडीआर ने लगाया था, इसके खिलाफ उन्होंने फैसला सुनाया जजों ने। सुप्रीम कोर्ट ने हेडलाइन बनाने का काम तो किया, लेकिन आदेश की बात की जाए तो कभी भी चुनाव आयोग के खिलाफ आदेश पारित सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। इसीलिए राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी यही है कि सबसे पहले सबूतों के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारे सबूत सबके सामने रखेंगे और जब मीडिया प्रेशर बनाएगा तब सुप्रीम कोर्ट में इस केस को वो दर्ज कराएंगे। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में एक बार केस चला जाए तो उस केस में डाले गए याचिका के साथ साथ जो एविडेंस वो रखेंगे, उस चीज को वो और दोबारा सबके सामने रख नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले वो सबूतों को सामने ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे और फिर इस केस को वो कोर्ट में चुनौती देंगे। आखिर राहुल गांधी के पास एटम बॉम्ब के तौर पर ऐसा क्या है जिसके बदौलत वो ये कह रहे हैं कि चाहे वो रिटायर ही क्यों ना हो जाए, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आपको क्या लगता है, किसे एक तरीके से उन्होंने सांकेतिक तौर पर किसे चिताया है? क्या उन्होंने राजीव कुमार को चिताया है? आपको क्या लग रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।